मेरा झारखंड मान, मेरा झारखंड मान, यही बाबा भोलेनाथ का है बाबा धाम। सर्वधर्म के तीर्थ यहाँ ये झारखंड की शान। जैन धर्म के बीच तीर्थंकर की निर्वाण है भूमि। समेत शिखर पहाड़ ये तो अपना तीर्थ धाम। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों की एक है पहचान। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों की है एक पहचान। अनेकता में एकता ही झारखंड की पहचान। अनेकता में एकता ही झारखंड का अभिमान। मेरा झारखंड महान, मेरा झारखंड महान, ये तो शान हिंदुस्तान। मेरा झारखंड महान, मेरी जान मेरी पहचान, मेरी शान मेरा अभिमान। मेरा देश है महान, हिंदू मुसलमान किसान। मेरा झारखंड महान, मेरा झारखंड महान। आ जाइए। जी बिल्कुल। प्रवीण पांडे अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया और ये सुंदर कारवां चल पड़ा। महफिल में और शानदार संचालन आपने देखा। अब आइए सुनते हैं पंकज जौहरी जी को। तो जैसे लोगों के खुशी के मारे आंसू निकल जाते हैं, ऐसे ही मेरी दुख के मारे कव्वाली निकल जाती है। मेरी ये कव्वाली उन दुखी लोगों के लिए है जिनकी पत्नी रूठ कर मैके चली गई है। मुझे मालूम है यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं यार, हमारी वाली तो कभी जाती ही नहीं है। बहुत सुंदर जौहरी जी भेजिएगा जी। तो एक वैधानिक चेतावनी आपको दे दूं कि ये कव्वाली सुनिए, इसका आनंद लीजिए, लेकिन कभी भी इसे गुनगुनाने का रिस्क ना ले, वरना हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा। एक सेकंड नजर आएगा वैधानिक चेतावनी है जी। तो मक्ता पेश करता हूँ, मतला पेश करता हूँ कि जान रूठी मनाने से क्या फायदा, जान रूठी मनाने से क्या फायदा, जान छूटी बुलाने से क्या फायदा, जान रूठी मनाने से क्या फायदा, जान छूटी बुलाने से क्या फायदा। है बमुश्किल मयसर ये तन्हाइयाँ, है बमुश्किल मयसर ये तन्हाइयाँ, इनको ऐवे लुटाने से क्या फायदा, जान रूठी मनाने से क्या फायदा। पुरुष और महिलाओं के नेचर में बहुत फर्क होता है। महिलाएं बाय नेचर हेल्पफुल होती हैं। वो आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपके पड़ोस में बैठी आपको लगातार गाइड करती रहती है। बीवी आपको पड़ोस में बैठ के लगातार गाइड करती रहती है, बहुत प्यार से समझाती है आपको, बहुत प्यार से आपको गाइड करती है। कैसे चला रहे हो गाड़ी, आपको दिखाई नहीं देता अभी एक्सीडेंट हो जाता, आदमी घबराहट में गाड़ी ठोक देता। भगवान गवाह है कि आदमी की गाड़ी में जब जब डेंट पड़ा है, उसकी बीवी उसके पड़ोस में बैठी पाई गई। बहुत सुंदर। हमेशा कुरेदती रहती है कि दिमाग कहाँ रहता है जी आपका, अभी एक्सीडेंट हो जाता। आदमी बेचारा मजबूर, बता भी नहीं सकता कि उसका दिमाग तो गर्ल्स हॉस्टल के गेट पे था। मेरा एक फ्रेंड है सरीन, वो और उसकी पत्नी दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तो एक बार उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी मुझे स्कूल में एक प्रोग्राम देना है, आपको याद है अपने बचपन में एक मस्त कविता होती थी, मुझे याद नहीं आ रही, आप याद हो तो बताओ। तो कविता, वो कविता जोशी या कविता सिन्हा, मस्त तो दोनों ही बहुत थी।
उसके बाद से शरीर सीधा नहीं लेट पा रहा है, उसके गद्दे और पद्दे दोनों सूजे हुए हैं। बहुत सुंदर। तो अर्ज किया है कि आती जाती निहारूं गजब तितलियां, आती जाती निहारूं गजब तितलियां, खुद पे पहरा बिठाने से क्या फायदा। क्या बात है, क्या बात है। आती निहारूं गजब तितलियां, खुद पे पहरा बिठाने से क्या फायदा। बामशक्कत मिली है ये आजादियां, फिर से बेड़ी डलाने से क्या फायदा। जान रूठी बुलाने से क्या फायदा, जान छूटी मनाने से क्या फायदा। बीवी अचानक से पूछ लेती है कि बताओ जी तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा। भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर आदमी हूं, तू पहली बंदी थी जिसने हाँ बोल दिया। औरतें बहुत चिंता करती हैं, तन की, मन की, धन की। माइक पीछे कर लो, उनकी आवाज आ रही है। तन की, मन की, धन की। और पति को समझाते हैं कि आप थोड़ा सा बचत करो, ध्यान दो, बच्चों पर ध्यान दो, और मैं शॉपिंग करके आती हूँ। और शॉपिंग 10-10 हजार की एक साड़ी, 10-10 हजार की एक साड़ी। और मगर पार्टी में जाना हो, मैं क्या करूं, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। मैं अरे भाई कुछ भी पहन लो, तुम पे तो सब अच्छा लगता है। ये येलो वाली साड़ी पहन लो, ये येलो वाली, ये पिछले बर्थडे पे, गुड्डू की बर्थडे पे पहनी थी, आप तो ना बस चुप रहो। एक बार मैडम हमारी तैयार हुई तो मैंने बोल दिया कि अरे वाह क्या बात है, ये साड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है, नई साड़ी। नई साड़ी 10 साल पुरानी है जी, वो भी भैया ने दिलाई थी। ये भैया जो है ये हमेशा बीच में रोड़ा अटकाता है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा डबल IITN क्यों ना हो, वो उतना ही समझदार होता है जितना अपनी बीवी की नजरों में साबित हो सके, और वो उतना ही अक्लमंद होता, चाहे कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो जाए, वो हमेशा साले से कम होता है। तो अर्ज किया है कि कुछ तो सीधी रहेगी वो साले की दुम, कुछ तो सीधी रहेगी वो साले की दुम, दुम में आतिश लगाने से क्या फायदा। कुछ तो सीधी रहेगी वो साले की दुम, दुम में आतिश लगाने से क्या फायदा। महफिले यार है जाम है शेर है, महफिले यार है जाम है शेर है, इनमें खट्टा घुसाने से क्या फायदा। जान रूठी मनाने से क्या फायदा। और सुरेश मिश्रा जी, ये जो आपकी मैडम आज नहीं आई है यहाँ पर, ये जो साले की दुम वाले जोक पे आप हंस रहे थे, ये रिकॉर्ड हो गया है, ये रिकॉर्डिंग वहां भेजी जाएगी जी। नहीं, हम तो परमिशन लेके आए हैं। तो तब आपको पता चलेगा कि दुम साले की नहीं होती, किसी और प्राणी की होती है। मैं घर जाने वाला नहीं, सीधे मुंबई निकलने वाला हूँ। तब आपको पता चलेगा कि दुम साले की नहीं होती, किसी और प्राणी की होती है, और फिर वो आईने में वो प्राणी आपको दिखाया जाएगा। पत्नी जो है खुद भी संवरती है, पत्नी खुद भी संवरती है और घर को भी संवारती है, और पति का काम होता है बिगाड़ना। पति बाई बिल्कुल डिफॉल्ट सही सर, पहली बार आपने सच बोला है। पति बाई डिफॉल्ट केयरलेस होते हैं। पहले मैंने ड्राइविंग की बात की थी, ड्राइविंग में दोनों का मतभेद चलता है, लेकिन दोनों की ड्राइविंग में एक चीज कॉमन है। अगर सड़क पर कोई खूबसूरत लड़की जा रही है तो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। पत्नी को उसके सूट की डिजाइन पसंद आती है, पति को उसकी डिजाइन पसंद आती है। कपड़ों में इंटरेस्ट ही नहीं होता आदमी को। ये आप अपनी ही बता रहे हैं सर, अपनी नजरों की कहानी ही बता रहे हैं। कपड़ों में इंटरेस्ट ही नहीं होता आदमी को। पैंट की चेन खुली हुई ऑफिस पहुंच जाता है, हेलो हाउ आर यू, फिर बाद में ध्यान आता है बंद करनी है। लेकिन बाद में पत्नी की नजर पति की आंखों में भी होती है कि ये किधर देख रहा है, ये भी ध्यान दीजिए। ये भी सही बोला आपने, बिल्कुल। तालियां। तो
तो पत्नी संभालती है, पति केयरलेस होता है, बाय डिफॉल्ट केयरलेस होता है। तो केयरलेस भी कैसा होता है कि टांगे सोफे पे हमने पसारी हुई, टांगे सोफे पे हमने पसारी हुई, इन पे बेलन तुड़ाने से क्या फायदा, और फर्श पर चादरें तौलिए मसहरी, फर्श पर चादरें तौलिए मसहरी, ऐसी जन्नत जलाने से क्या फायदा, जान रूठी मनाने से क्या फायदा। आदमी अपनी बात का पक्का होता है, उसने अगर बोल दिया वो काम करेगा, तो हर 6-6 महीने में याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बीवी सूट लेके आई तो आदमी ने बोला अरे अभी परसों ही तो, क्या परसों, मैं कह रहा था परसों भी तुम एक ही सूट लाई थी, आज तो कम से कम 2 ले आती। आदमी की जब नई नई शादी होती है तो उसको अपनी बीवी बहुत अच्छी लगती है, मन करता काट के खा जाऊं। 10 साल बाद सोचता उस दिन काट के खा गया रहता तो अच्छा। जब नई नई शादी होती है तो बीवी लगती है जैसे कपड़ा चढ़ी हुई कोका कोला की बोतल। 2.5 साल बाद भी वो बोतला रहता है, लेकिन 2.5 लीटर वाला बोतला हो जाता है। महिलाओं की जिंदगी में मुख्यतः 2 समस्याएं होती हैं। महिलाओं की जिंदगी में मुख्यतः 2 समस्याएं होती हैं। पहली समस्या कि सब लोग तो चले जाते हैं, अकेली घर में बैठे खाली करूं क्या, और दूसरी तुमको क्या लगता है मैं घर में खाली बैठी रहती हूं। तो कभी भी ये सोचकर बीवी के पास ना जाएं कि वो खाली बैठी है, हो सकता है वो भरी बैठी हो। और लेकिन बीवी के जाने के बाद हस्बैंड खाली क्या कहता है कि भर दोपहरी उठो उठ के फिर जाम लो, भर दोपहरी उठो उठ के फिर जाम लो, ये खुमारी भगाने से क्या फायदा, भर दोपहरी उठो उठ के फिर जाम लो, ये खुमारी भगाने से क्या फायदा। और ऐसी फिरदौस जौहरी नसीबों में कब, ऐसी फिरदौस जौहरी नसीबों में कब, ख्वाब मेरे डुबाने से क्या फायदा, जाना रूठे बुलाने में है फायदा, जाना छूटे मनाने में है फायदा, है बमुश्किल मयसर ये नजदीकियां, इनको ऐवे लुटाना नहीं फायदा। नमस्कार। छुपाते रहे हैं कि हकीकत में छुपाते रहे हैं, कि ख्वाबों में तुझको टुलाते रहे हैं, हकीकत में छुपाते रहे हैं, और तेरी एक झलक भी न छूटे नजर से, तेरी एक झलक भी न छूटे नजर से, तो हॉस्टल के चक्कर लगाते रहे हैं, हकीकत छुपाते रहे हैं, और अटेंशन तेरा ही तो पाने को पगली, और अटेंशन तेरा ही तो पाने को पगली, सहेली को तेरी पटाते रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। सब रिकॉर्ड हो रहा है सर, सब गुड़गांव जा रहा है कल। और तुझे बारिशों से बचाने की खातिर, तुझे बारिशों से बचाने की खातिर, तेरा ही तो छाता छुपाते रहे हैं। क्या बात है, सारी पोल खुल रही है। छुपाते रहे हैं, और गलत फोन करके तुम्हारी जुबानी, गलत फोन करके तुम्हारी जुबानी, शट अप इडियट हमको भाते रहे हैं। वाह 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 सर, वाह। हकीकत में छुपाते रहे हैं, और अटरिया पे चंदा बुलाने की जिद में, अटरिया पे चंदा बुलाने की जिद में, तेरे
घर की बिजली उड़ाते रहे। वाह वाह, बहुत अच्छे आइडिया नहीं दे रहे सर आप। छुपाते रहे हैं और वचन था कि थामेंगे तेरी कलाई, वचन था कि थामेंगे तेरी कलाई, तो चूड़ी का ठेला लगाते हकीकत में आइडिया तो ऐसे एक रखा सर आपने। साहिबगंज के जवानों को बहुत अच्छे आइडिया दे रहे हैं सर आप। और कभी भाइयों से, कभी आशिकों से, कभी भाइयों से, कभी आशिकों से, ये जौहरी तो ठुकते ठुकाते हकीकत में ठुकते ठुकाते। और आज कहीं घर जाके और न ठुकाई हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूंगी। खूब पत्नी की सेवा करो, ये सब छोड़िए सर, खूब पत्नी की सेवा करो, अपने जीवन में खुशियां भरो, आप सभी के लिए है। बोल दिया माँ बाप से यदि दो मीठे बोल, जीवन में कटुता बढ़ी दिया जहर को घोल, अपनी पत्नी से इतना डरो, अपने जीवन में खुशियां भरो। केवल पत्नी की सुनो, मानो उसकी बात, इसे इधर उधर मत ताड़िए, कोई चांद वांद मत बुलाइए, अब घर में ही जो चांद है उसी को ताड़िए। केवल पत्नी की सुनो, मानो उसकी बात, सुर में सुर मिलता रहे, दुश्मन हो गए भ्रात। घर कुटुंब को किनारे करो, अपने जीवन में खुशियां भरो, खूब पत्नी की सेवा करो। अरे पत्नी किसकी? प्यार से इनका दर्द सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालिका महोदय। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करते हुए मंच एवं मंचासीन सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मैं नवाबों की नगरी से हूं तो अपने आप को कम नवाब थोड़े समझता हूं। क्या बात है, मुझे भी क्यों? मैं ऐसा वैसा कभी नहीं हूं भाई साहब। हमसे पहले हमारे जैसे कब पैदा नहीं हुए, और एक आध जो पैदा हुए वो तो ऐसे वैसे कभी नहीं है। हमको कविता उविता आती नहीं है कुछ भी, बस मन गढ़ंत इधर उधर की जोड़ गांठ के फुर्रैया उड़ाया करते हैं, लोगों को बस समझाया करते हैं। अभी हमारे भाई साहब अभय जी ने कहा था कि ब्रेकअप वाली बात बताया, कर लीजिए कक्षा 8 का लड़का बार में बैठा चुस्की लगा रहा था कि पूछा ब्रेकअप हो गया, तो भाई साहब मेरा भी हुआ एक बार। हाँ 8 साल की उम्र में? अरे उम्र की मत पूछो, अभी 55 के थे तब। बस अभी ट्रेन में ही हुआ है। तो मैंने भी कुछ लिखा था उसी पे। हाँ तो ध्यान दीजिए। ब्रेकअप के पहले लिखा था, बाद में ये भी बता दीजिए। झेलिए अभी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, झेलिए। कि देख मुझको यूं मुस्कुराया करो। ब्रेकअप तो हो गया, लेकिन वो जब भी देखे हमको तब वही तिरछी चितवन, वही हरकत। क्या बात है। तो गुस्सा तो अंदर थी ही, लिख डाला कि देख मुझको यूं मुस्कुराया करो, नाम मेरा लबों पे न लाया करो। देख मुझको यूं मुस्कुराया करो, नाम मेरा लबों पे न लाया करो। तो जिंदगी मेरी गुजरी तेरे प्यार में,
रखी पल के खुली तेरे दीदार में, कभी तो अपना वादा निभाया करो, नाम मेरा लबों पे न लाया करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कट गई उम्र आधी तेरी राह में, सॉरी, कट गई उम्र आधी तेरी चाह में, भटका राही मिला कोई नहीं राह में, मिलके नजरें मैं अपनी झुकाया करो, नाम मेरा लबों पे न लाया करो। कह दिया बेवफा और किनारा किया, कह दिया बेवफा और किनारा किया, चाह में तेरी दिन रात घुट घुट जिया, बेवजह मत किसी को रुलाया करो, नाम मेरा लबों पे न लाया करो। तो अगला मक्ता है कि माना तुम हो हंसी मैं भी कुछ कम नहीं, माना तुम हो हंसी मैं भी कुछ कम नहीं, साथ छोड़ा जहां हम खड़े हैं वहीं, बिन खता के न तुम यूं सताया करो, नाम मेरा लबों पे न लाया करो। तो अंतिम वक्त है, ध्यान दीजिएगा बहुत, कि मैंने सोचा न था ये घड़ी आएगी, मैंने सोचा न था ये घड़ी आएगी, जिंदगी में रुकावट बड़ी आएगी, कभी वापस तो गुलशन में आया करो, क्या बात है सर, वाह वाह वाह, लबों पे न लाया करो। हंसाते हंसाते भावुक कर दिया सर आपने, बहुत सुंदर। तो कुछ इस रास्ते को बदल करके मैं दूसरे रास्ते पे आना चाह रहा हूँ, जोखिम नहीं रहे, बस ध्यान रखना। कुछ दूसरा सुनाता हूँ, कुछ जैसे अभी हमारे अभय पांडे जी ने सुनाया था कि जयचंद रहते हैं, तो 4 पंक्तियां मैं सुना रहा हूं। आज हमारे देश में जो इस तरीके का मामला चल रहा कि बेचने वाली बात और क्या क्या नुकसान हुआ है, ये सन 86 की रचना है, पूरी तो याद नहीं है, 2-4 लाइनें याद है, मैं आप लोगों को समक्ष रख रहा हूं, थोड़ा ये भी झेल लीजिए। कि अमन बेचते हो, चमन बेचते हो, अमन बेचते हो, चमन बेचते हो, ये क्या कर रहे हो वतन बेचते, वाह सर वाह, ये क्या कर रहे हो वतन बेचते हो, अमन बेचते हो, चमन बेचते हो, ये क्या कर रहे हो वतन बेचते हो। तो जरा देखो इतिहास को तुम उठाकर, ये आजादी पाई है क्या क्या लुटा कर, शहीदों के खूनी जिगर से खरीदी ये कुर्बानियों की दुल्हन बेचते हो,
ये क्या कर रहे हो वतन बेचते अमन बेचते हो चमन बेचते हो ये क्या कर रहे हो वतन बेचते हो तो हिमालय सकंधा हुआ आज घायल हिमालय सकंधा हुआ आज घायल तड़पती है देखो ये केरल की पायल अरे गुजरात आसाम जैसी भुजाएं तो जम्मू से सुंदर नयन बेचते हो बहुत सुंदर। ये क्या कर रहे हो वतन बेचते हो अमन बेचते हो चमन बेचते हो ये क्या कर रहे हो वतन बेचते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक रचना मैंने अभी परसों लिखी थी, अगर आप लोगों की इजाजत हो। क्या बात है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो स्वागत है सर। नहीं, स्वागत क्या, झेलने की क्षमता हो। मैं तो इन लोगों से यही पूछता हूँ कि झेलने की क्षमता हो तो महफिल में बैठे लोग झेलने के लिए ही बैठे हैं। सर पिछले 1 साल से हम अभी एक दिल्ली में कांड हुआ था, श्रद्धा कांड। आप लोग शायद सभी लोग बखूबी वाकिफ होंगे उस कांड से। और दुर्भाग्य, मैं जब कल पहुंचा हूं आकर के आज सुबह, तो गोपाल जी ने बताया कि एक घटना यहाँ भी उससे भी बीभत्स हुई है। तो चूंकि इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो मन बहुत ही विह्वल हो जाता है, द्रवित हो जाता है और बरबस लेखनी अपने आप चल पड़ती है। 4 पंक्तियां हैं, निवेदित करता हूं। स्वागत है सर। कि प्यार के नाम पर है धोखाधड़ी, प्यार के नाम पर है धोखाधड़ी, सोचे समझे बिना प्यार करना नहीं, प्यार के नाम पर है धोखाधड़ी, सोचे समझे बिना प्यार करना नहीं, पहले सपने दिखाते मोहब्बत के वो, क्या बात है। पहले सपने दिखाते मोहब्बत के वो, क्रूर इतने हैं एतबार करना नहीं, प्यार के नाम पर है धोखाधड़ी। कि छद्म नाम और हुलिया बनाते हैं वो, फेसबुक पर नाम रख लेंगे अभिषेक सिंह, नाम रख लेंगे दूसरा है क्या कुछ पता नहीं। कि छद्म नाम और हुलिया बनाते हैं वो, शेर की खाल में जो छुपे स्वान हो, वाह वाह छद्म नाम और हुलिया बनाते हैं वो, शेर की खाल में जो छिपे स्वान हो, वास्ता तुमको, वास्ता तुमको तेरे माँ बाप की, वास्ता तुमको तेरे माँ बाप की, जिंदगी ऐसे घुट घुट के जीना नहीं, प्यार के नाम पर तालियों की है क्यों कमी हो रही है? आपको धोखाधड़ी। पसंद नहीं आ रहा है इसका मतलब? कि जाल में है फंसाते तालियां होनी वो चाहिए, जोरदार मासूमों होनी को। चाहिए। ये पंक्तियां ये आप लोगों तक पहुंचे तो कृपया तालियों से आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। कि जाल में है फंसाते वो मासूमों को, और करते शोषण नहीं हिचकिचाते हैं वो, और धर्म परिवर्तन
को विवश फिर करे, नीच पापी के पैरों में गिरना नहीं, प्यार के नाम पर है धोखाधड़ी। बहुत गहरी बात। तो अगला मक्ता ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है सर। कि देते लालच है पहले सुनहरे क्षणिक, देते लालच है पहले सुनहरे क्षणिक, असलियत उनकी दिखती है फिर बाद में। देते लालच है पहले सुनहरे क्षणिक, असलियत उनकी दिखती है फिर बाद में। इतनी ऊंचाइयों की न हसरत रखो, इतनी ऊंचाइयों की न हसरत रखो, जाल में इनके कभी फंसना नहीं, प्यार के नाम पर है धोखाधड़ी। तो अंतिम मक्ता आशीर्वाद चाहूंगा आप सभी लोग कि ये फरेबी हैं, दुष्कर्मी हवसी भी हैं, ये फरेबी हैं, दुष्कर्मी हवसी भी हैं, जिहादी मोहब्बत के काबिल नहीं। ये फरेबी हैं, दुष्कर्मी हवसी भी हैं, जिहादी मोहब्बत के काबिल नहीं। और बदतर हैं ये जानवरों से कहीं, नर पिशाचों के चक्कर में पड़ना नहीं, प्यार के नाम पर ऐसी धोखाधड़ी। प्यार सोच समझे बिना प्यार करना नहीं, प्यार के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह सर वाह, बहुत सुंदर। अगर इजाजत हो, मंच अगर आज्ञा देता हो, तो एक मैंने खून के रिश्ते की अपने स्वागत सर, अपने ही घर के अपनों से कैसे विमुख होते हैं, ये मैंने अपने भाव उकेरे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। अपनाया गैरों को मैंने, अपनाया गैरों को मैंने, अपने हो न सके अपने। सोचा कभी जब तन्हाई में लगने लगे सारे सपने, अपनाया गैरों को मैंने, अपने हो न सके अपने। सोचा कभी जब तन्हाई में लगने लगे सारे सपने, तो लिखा हुआ है जो किस्मत में उसको कौन मिटाएगा। बदल गई हाथों की लकीरें, हाथ मसल रह जाएगा। और कैसे कैसे जतन किए हैं अपने जीवन में हमने, अपनाया गैरों को। तालियां तालियां, सिर्फ वावा से क्या होगा, वावा तो हम भी कर रहे हैं, आप लोग तालियां बजाइए। तो खुले आसमान के नीचे ताका करता अंबर को, मैं भी उड़ जाऊं मन करता, कैसे फैलाऊं पर को। अरे कटे हुए हैं पंख हमारे, कटे हुए हैं पंख हमारे, विवश हूँ मैं मन ही मन में, अपनाया गैरों को मैंने। वाह सर वाह, बहुत सुंदर। तो पाला पोसा फूल बगिया को, आई उसमें बहार नहीं। ये बच्चों पालने पोसने की बात है, पाल पोस करके बड़ा करो, और जब वो विमुख हो जाते हैं तो यही हाल होता है कि जिससे
फूल बाग में आए ही नहीं बगीचे में, कि पाला पोसा फूल बगिया को आई उसमें बहार नहीं, जैसे सूख गई हो नदियां बहती हो अब धार नहीं। तरस रहे पिहंग पानी को ऐसा भी देखा हमने, अपनाया गैरों को मैंने। तो क्या सोचा था जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, कि सोचा था पतझड़ के बाद में अरे फूल खिलेंगे उपवन में, सोचा था पतझड़ के बाद में फूल खिलेंगे उपवन में, लेकिन केवल ये सपना था, भ्रमित हो रहा था मन में। आंखें खोला तो ये पाया सपने हो न सके अपने, अपनाया गैरों को मैंने। बहुत सुंदर। तो क्या क्या सोचा था जीवन में और क्या क्या मैंने पाया, औरों की बातें क्या करना, अपना हो न सका साया। अरे जज्बातों की इस महफिल में, जज्बातों की इस महफिल में अब तो लगा है दम घुटने, अपनाया गैरों को। और अंतिम मक्ता ध्यान दीजिएगा, कि गैर खरे उतरे पर अपने, गैर खरे उतरे पर अपने, अपनों को अपना न सके। गैर खरे उतरे पर अपने, अपनों को अपना न सके। गला घोंट दिया उम्मीदों का, अपनापन दिखला न सके। अरे ढांढस कौन बधाए अब तो, ढांढस कौन बधाए अब तो, बहते नैनों से झरने, अपनाया गए। बहुत धन्यवाद। रुला दिया सर, रुला दिया। वाह सर, बहुत। और एक बार तालियों का दौर हो जाए सर के लिए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बेहतरीन, बहुत सुंदर, है। शानदार शानदार। सर का हास्य जितना जबरदस्त है उतना ही आज सर ने भावुक भी कर दिया अपनी गहरी लेखनी से। अब सर जाने दीजिए, अब आपने रुला दिया उसे रुला दिया। रुलाना मुझको आता है, हंसाना मुझको आता है, और गमों का दौर भी आए मुस्कुराना हमको आता है। हंसाना मुझको तो आता हम- है, मनाना मुझको आता है, ये भी जोड़िए। तो हम झारखंड की धरती पर बैठे और मैं एक कुछ मुक्तक के साथ अपनी राष्ट्र भूमि माँ भारती को, भारत माता को समर्पित करती हूँ। कुछ मुक्तक सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, और अगर मेरी पंक्तियाँ आप तक पहुँचती है तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से। स्वागत स्वागत। आप जब अपनी गजल सुनाएंगी तो तालियां अपने आप बजेंगी। पहले कुछ मुक्तक पेश करती हूँ माँ अपनी भारत भूमि के चरणों में। यही हम हैं, यही तुम हो, यही मिट्टी है भारत की। क्या बात है, वाह। यही हम हैं, यही तुम हो, यही मिट्टी है भारत की। सजा लो शीश पर अपने, करो सम्मान शहादत की। वाह 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 सजा लो वाह। शीश पर अपने, करो सम्मान शहादत की। न झुकने दो न मिटने दो, तिरंगा शान है अपना। न झुकने दो न मिटने दो, तिरंगा शान है अपना। जन गण मन का है यह दिन, और शाम इबादत की। जन गण मन का है यह दिन, और शाम इबादत की।
न हम भूले न तुम भूलो, न भूलेगा ये हिंदुस्तान। न हम भूले न तुम भूलो, न भूलेगा ये हिंदुस्तान। जो लेकर जान हथेली पर हो गए देश पर कुर्बान, जो लेकर जान हथेली पर हो गए देश पर कुर्बान। थोड़ा ठहरो जरा संभलो, उन्हें भी याद तो कर लो। थोड़ा ठहरो जरा संभलो, उन्हें भी याद तो कर लो। जो अपना सर कटा कर भी बचा गए देश का अभिमान, जो अपना सर कटा कर भी बचा गए देश का अभिमान। थोड़ा ठहरो जरा संभलो, उन्हें भी याद तो कर लो। थोड़ा ठहरो जरा संभलो कि एक आवाज आई है। चली है आंधियां सरहद पे, फिजा में मौत छाई है। चली है आंधियां सरहद पे, फिजा में मौत छाई है। कफन को बांध लो सर पर, तिरंगा हाथ में ले लो। कफन को बांध लो सर पर, तिरंगा हाथ में ले लो। कि मातृ कर्ज चुकाने की हमारी बारी आई है। कि मातृ कर्ज चुकाने की हमारी बारी आई है। अब अपने देश को समर्पित एक छोटा सा गीत सुनिएगा। हे माँ तू भारती, मेरे दिल में सदा तेरा मान रहे। हे माँ तू भारती, मेरे दिल में सदा तेरा मान रहे। जब तक जिंदा दिल रहे, इस दिल में हिंदुस्तान रहे। हे माँ तू भारती, मेरे दिल में सदा तेरा मान रहे। हे माँ सदा तेरा मान रहे। जब तक जिंदा दिल रहे, इस दिल में हिंदुस्तान रहे। ना हिंदू ना मुस्लिम में भारतीय मेरी पहचान रहे। ना हिंदू ना मुस्लिम में भारतीय मेरी पहचान रहे। जब तक जिंदा दिल रहे, इस दिल में हिंदुस्तान रहे। हे माँ तेरा मान रहे। हे माँ तू भारती, मेरे दिल में सदा तेरा मान रहे। जब तक जिंदा दिल रहे, इस दिल में हिंदुस्तान रहे। हर माता हो विद्यावती, पुत्र भगत के समान रहे। हर माता हो विद्यावती, पुत्र भगत के समान रहे। जब तक जिंदा दिल रहे, इस दिल में हिंदुस्तान रहे। हे माँ तू भारती, मेरे दिल में सदा तेरा मान रहे। हे माँ तू भारती, मेरे दिल में सदा तेरा मान रहे। जब तक जिंदा दिल रहे, इस दिल में हिंदुस्तान रहे। रहे सलामत भारत माँ, तिरंगा की ऊंची शान रहे। रहे सलामत भारत माँ, तिरंगा की ऊंची शान रहे। जब तक जिंदा दिल रहे, इस दिल में हिंदुस्तान रहे। हे माँ तू भारती, मेरे दिल में सदा तेरा मान रहे। जब तक जिंदा दिल रहे, इस दिल में हिंदुस्तान रहे। हम बने भारत का गौरव, हम बने भारत का गौरव। हमसे भारत की शान रहे। हम बने भारत का गौरव, हमसे भारत की शान रहे। जब तक जिंदा दिल रहे, इस दिल में हिंदुस्तान रहे। हे माँ तू भारती, मेरे दिल में सदा तेरा मान रहे। जब
जब तक जिंदा दिल रहे, इस दिल में हिंदुस्तान रहे। विश्व गुरु हो भारत अपना, इसको मिलता सम्मान रहे। विश्व गुरु हो भारत अपना, इसको मिलता सम्मान रहे। जब तक जिंदा दिल रहे, इस दिल में हिंदुस्तान रहे। हे मातु भारती। जय हिंद। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तालियां मुझे बता रही हैं कि मेरी कविता आप लोगों तक पहुंच रही है, आपका मन मुझ तक पहुंच रहा है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तमाम शहरवासियों को देती हूँ, जो हमारे साहित्य की दुनिया के जो लोग हैं, साहित्य के जो प्रेमी हैं, हम सबको धन्यवाद देती हूँ। और एक गजल गुनगुनाने की कोशिश जरूर जरूर जरूर, कुछ शेर के साथ। जी जी, स्वागत है। कुछ शेर देखिएगा। अभी जो वर्तमान परिवेश है उस पर मैंने एक शेर लिखा है। इंसान बदल गया, ईमान बदल गया। सुनिएगा जरा गौर से कि इंसान बदल गया, ईमान बदल गया। देखिए कि हर किसी का गिरेबान बदल गया। वाह वाह, इंसान बदल गया, ईमान बदल गया। देखिए कि हर किसी का गिरेबान बदल गया। अब कहाँ बहते हैं अश्क गैरों के दर्द पर। अब कहाँ बहते हैं अश्क गैरों के दर्द पर। दिल के अंदर बैठा भगवान भी बदल गया। क्या बात है, वाह वाह, गजब गजब। तालियां कम बज रही हैं कुछ और शेर देखिएगा। है तेरी आंखों में वही जो मेरी आंखों में है तेरी आंखों में वही जो मेरी आंखों में है। मेरी आंखों में समंदर और तुझ में दरिया मिला। एक और देखिएगा। नजरअंदाज करने का उनका अंदाज भी क्या खूब है। नजरअंदाज करने का उनका अंदाज भी क्या खूब है। खंजर भी नहीं चलाते और जख्म दिए जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक शेर। लो हमने छोड़ दिया पुराने जख्मों को हाथ लगाना। लो हमने छोड़ दिया पुराने जख्मों को हाथ लगाना। कम वक्त जख्म है कि हर रोज ही नए मिलते हैं। वाह 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 वाह। एक मुकम्मल गजल। स्वागत स्वागत रंजना जी। एक बार और तालियां हो जाए। एक तालियां दीजिए। हौसला बढ़ाइए जरा। बहुत बहुत सुंदर लिखती है वो गजल और गाती भी है। जरा तालियों का दौर हो जाए। आवाज भी खुश करो दे। और आपके शहर में सबसे पहले पधारी थी। शाम बेकरारी है। फिर वही शाम बेकरारी है। आ गई याद फिर तुम्हारी है। फिर वही शाम बेकरारी है। फिर वही शाम बेकरारी है। आ गई याद फिर तुम्हारी है। फिर वही शाम बेकरारी है। मेरी सांसों में घुल गए हो तुम। मेरी सांसों में घुल गए हो तुम। धड़कनों पर भी पहरेदारी है। धड़कनों पर भी पहरेदारी
खबर जारी है, तेरे आने की खबर जारी है। आ गई याद फिर तुम्हारी है, फिर वही शामें बेकरारी है। दर्शक तालियां बजाना भूल गए। भूलना भूलना चाहूं मैं बहुत, लेकिन भूलना चाहूं मैं बहुत, लेकिन फिक्र बातों में फिर तुम्हारी है, फिक्र बातों में फिर तुम्हारी है। आ गई याद फिर तुम्हारी है, फिर वही शामें बेकरारी है। नींद आती नहीं है रातों में, नींद आती नहीं है रातों में, तेरी यादों से पलकें भारी है, तेरी आप लोगों के लिए सुनाया जा रहा है क्योंकि इनके वो तो सामने ही बैठे हैं। आ गई याद फिर तुम्हारी है, फिर वही शामें बेकरारी है। तुम मेरे तो नहीं ये जानती हूँ, तुम मेरे तो नहीं ये जानती हूँ, बेसबब ही तो तुमसे यारी है, बेसबब ही तो तुमसे यारी है। आ गई याद फिर तुम्हारी है, फिर वही शामें बेकरारी है। मक्ता देखिएगा। कैसे तुम कैसे तुमसे कहे लता आखिर, कैसे तुमसे कहे लता आखिर, तुमसे ही जिंदगी हमारी है, तुमसे ही बहुत सुंदर। जिंदगी हमारी है। आ गई याद फिर तुम्हारी है, फिर वही शामें बेकरारी है, फिर वही शामें बेकरारी है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत अगर सुंदर। इजाजत हो तो एक और गजल गुनगुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। अगर मैं मना कर दूं तो ये ऑडियंस आप लोग क्या कहते हैं? आपका हुजूर जो बोलना था वो तो और भी भारी है। एक और गजल तरन्नुम के साथ। आप लोग की तालियां थोड़ा कम बजती हैं तो मन थोड़ा सा गिरता है, कृपया तालियां बजाएं। भाव विभोर कर दे रही है कि लोग ताली बजाना भूल जा रहे हैं, क्या करें। लेकिन एक दौर और ताली का हो जाए। उनकी दूसरी गजल से पहले जोरदार पीछे वाले चाय पिलाइए उनको। सब एकदम सुस्त से बैठे, जोरदार तालियां, पीछे से तालियां हैं। वो मेरे दिल में उतर रहे हैं, वो मेरे दिल में जुनून बनकर धीरे धीरे उतर रहे हैं, वो मेरे दिल में जुनून बनकर धीरे धीरे उतर रहे हैं, वो मेरे दिल में जुनून बनकर धीरे धीरे निखर रहे हैं,
आईने में सवर सवर कर धीरे धीरे निखर रहे हैं। हम आईने में सवर सवर कर धीरे धीरे निखर रहे हैं। हम आईने में सवर सवर कर धीरे धीरे उतर रहे हैं। वो मेरे दिल में जुनून बन कर धीरे धीरे हुई है बातें हमारी उनसे, दीदार उनका हुआ नहीं है। हुई है बातें हमारी उनसे, दीदार उनका हुआ नहीं है। हुई है बातें हमारी उनसे, दीदार उनका हुआ नहीं है। हमारी उल्फत भी बढ़ रही है। हमारी उल्फत भी बढ़ रही है। संभल संभल कर धीरे धीरे हमारी उल्फत भी बढ़ रही है। संभल संभल कर धीरे धीरे हमारी उल्फत भी बढ़ रही है। संभल संभल कर धीरे धीरे उतर रहे हैं। वो मेरे दिल में जुनून बन कर धीरे धीरे वाह वाह छुपा